तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रसायन विज्ञान का फॉर्मल चार्ज। अब देखो, फॉर्मल चार्ज को अपन सामान्य चार्ज भी बोल सकते हैं, और ये जो शब्द है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, तो इसको या तो सामान्य चार्ज बोलते हैं या इसको एज इट इज़ फॉर्मल चार्ज भी बोल देते हैं कई बार। अब देखो सूत्र, तो देखो बात करें सूत्र की, तो देखो सूत्र क्या होता है। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बंधी इलेक्ट्रॉन। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले अपन ओजोन अणु के बारे में, O3 के बारे में। अब देखो O3 होता है तो इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु है। ये आपने 3 ऑक्सीजन परमाणु ड्रॉ कर लिए। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब देखो 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो जो आपका पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। अब देखो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसको अपन बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। उसी प्रकार देखो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एस्टक नियम की अनुपालना करनी होती है। तो देखो इसके जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 6 6। अब देखो इसका एस्टक कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। इसी प्रकार इसको कितने की आवश्यकता है, 2। और इसी प्रकार इस ऑक्सीजन को भी कितने की आवश्यकता है, 2। अब देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन यहाँ पे दे देगा, और उसी प्रकार यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ पे दे देगा। तो देखो इस प्रकार जो ये ऑक्सीजन है, तो देखो इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से हो जाएगी। देखो O डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन आपके पास क्या रहेगा, खाली रह गया। अब देखो खाली रह गया, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। ये आप दर्शा लोगे 1 2 3 और 4। अब देखो इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब देखो इसका एस्टक कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी एस्टक कंप्लीट होगा। तो देखो इन दोनों को एक आप बंध के द्वारा ऐसे जोड़ दें। क्यों, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं कि देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चले गए थे, यहाँ पे, जिससे ये इनके बीच में क्या बन गया, एक बंध बन गया, ठीक है। अब देखो इसको दर्शाने के लिए मैं इन पे नाम दे देता हूँ। जैसे ये ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन 2 है, और ये ऑक्सीजन 3 है। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन 1 के बारे में। तो देखो O1, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो O1 का फॉर्मल चार्ज, अब देखो O1 का आपको फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने सूत्र में देखा था कि विलेन सेल में इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन के विलेन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 माइनस। अब देखो सूत्र में था कि अबंधी इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो देखो 4 अबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2। अब देखो बंधी इलेक्ट्रॉन, बंधी कितने हैं, 2। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देखो इसी प्रकार 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो देखो 1/2 इंटू आपने कर दिया 4। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 6 माइनस 4 माइनस। अब देखो ये 2 से कट हो गया कितनी बार, 2 बार। तो देखो ये कितना हो गया, 4 और 2 6। इसका मतलब देखो 6 माइनस 6 कितने हो गए, 0। इसका मतलब जो O1 ऑक्सीजन है आपका, उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं है,
फॉर्मल चार्ज नहीं है। उसी प्रकार बात करते हैं देखो O2 ऑक्सीजन के बारे में, O2। तो देखो O2 का फॉर्मल चार्ज, अब देखो O2 ऑक्सीजन है वो भी O1 की तरह ही है। तो देखो उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस। अब देखो उसने कितने बंध बना रखे हैं, देखो 2 2 4 और 2 6, ठीक है, मतलब बंध 3 बंध है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, अब देखो जो पहले इसके जो अबंधी इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और माइनस 6/2। तो देखो क्या हो गया, 6 माइनस 2 माइनस 3 तो इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जो आपका O2 ऑक्सीजन है उसके पास कितने जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है, +1। उसी प्रकार बात करते हैं O3 अणु के बारे में, O3 का फॉर्मल चार्ज। अब देखो O3 का आपको फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना है। तो बात करते हैं देखो O3 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में, 6। अब देखो बंदी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। और उसी प्रकार अबंदी जो मतलब बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी 2, और अबंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 6। तो देखो करते हैं, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस अबंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और माइनस इसने कितना बंद बना रखा है, 1। तो इसका मतलब 1/2 गुणा 2, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो ये O3 की संरचना बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे, O3 की संरचना। तो देखो या तो आप इस O3 की संरचना को ऐसे बना सकते हो, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। और देखो ये बंद ऐसे दर्शा के आप इसको O 1 2 3 4 5 6, और या तो आप इस पर पॉजिटिव दर्शा सकते हो या इसके ऊपर आप नेगेटिव दर्शा सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो इसी संरचना को आप है ना इस प्रकार भी लिख सकते हो कि O डबल बॉन्ड O, और इसको इस तीर के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको तीर के द्वारा डिनोट करते हैं। और जो तीर के द्वारा डिनोट करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। तो देखो उपसहसंयोजक बंध में कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु सॉरी उपसहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो देखो आगे बात करते हैं अपन किसकी, CO3 -2 व SO4 -2। अब देखो CO3 पे कितना फॉर्मल चार्ज होता है, -2, और SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। यदि आपको आता है तो आप कमेंट में मेरे को बताइए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।